अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय फिशर। मैं हूं अमजद हुसैन शेर। आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस जो होती हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो वो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। अब फ़ेज़ 2 में क्या होगा कि अब ये शेड्यूल आ चुका है कि किस डेट को क्या-क्या करना है, हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरह से जो आरओ का काम होता है, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके क्या-क्या काम होते हैं, कौन-कौन से वो फॉर्म फिल करता है, किस तरह से वो फॉर्म को आगे प्रोसेस करवाता है। उसके बाद जैसे पोलिंग होती है, पोलिंग में वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर का काम क्या होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है। ये सारी चीज़ें और पोलिंग की जगह पर कौन-कौन सी पॉलिसियों को आपको मद्देनज़र रखना होगा, किस-किस चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे अपने ही चैनल मोटिवेशनल स्किल्स बाय फिशर की जानिब से। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय फिशर पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट सारे लेक्चर्स आप तक मौसूल हो सकें। हम ट्रेनिंग करवाएँगे, कोशिश करेंगे जो-जो चीज़ें मुश्किलात आती जाएँगी, आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम उसकी रहनुमाई आपके साथ करते जाएँगे। फिलहाल आज का जो है नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ये जो शेड्यूल आया हुआ है मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ, आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? इसमें नंबर 1 पे बताया जा रहा है पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग। अब ये जो जैसे ही जो उम्मीदवार होंगे वो उनके लिए इनवाइट किए, आरओ जो होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वो नोटिस लगाएगा कि हम यहाँ पर आपसे फॉर्म ले रहे हैं। जो भी जो है, अगर आपके इलाके में यूसी है यानी यूनियन काउंसिल है, टाउन कमेटी है या म्युनिसिपल कमेटी है, उनके लिए फॉर्म्स होंगे, वो आप लोगों को फॉर्म फिल करने होंगे। उनके लिए यानी यूसी में 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक तो वहाँ पर जनरल मेंबर होता है, उसके साथ ही जो यूसी में 3 चीज़ें होंगी, यानी बैलेट पेपर 3 अक़साम के होंगे। जनरल मेंबर होगा और वाइस चेयरमैन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ही होगा, एक ही फॉर्म होगा। ठीक है? और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर होगा। वो हमने फॉर्म जो फिल करने का तरीक़ाकार है वो हमने पहले वीडियो कर दी है फ़ेज़ 1 में। ठीक है? अब जैसे म्युनिसिपल में आएँगे या टाउन कमेटी में आएँगे, उन दोनों में एक ही बैलेट पेपर होगा, यानी आपका जनरल मेंबर का होगा। जो भी अप्लाई करेगा जनरल मेंबर के तौर पर अप्लाई करेगा। अब ये शेड्यूल है, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे है पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग। अब पब्लिक नोटिस इनवाइट करेगा कौन? आरओ करेगा। आरओ की जानिब से इनवाइट किया जाएगा कि हम यहाँ पर आपसे फॉर्म ले रहे हैं। जो भी उम्मीदवार है वो अपना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर फॉर्म जमा करवा सकता है। उसका है डे 1 यानी 3/6/2022 यानी 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ से वो फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है? फॉर्म सिंपल लेके जाएँगे, फॉर्म लेकर वो फिल करेंगे। वो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, हमने उर्दू में और सिंधी में दोनों लैंग्वेजेज़ में वो फॉर्म का फिल करने का तरीक़ाकार हमारी पेज पर अवेलेबल है। ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पर है डेट फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर विथ रिटर्निंग ऑफिसर्स बाय द कैंडिडेट्स। अब जैसे फॉर्म लेके जाएँगे, पहले सिंपल फॉर्म होगा वो लेके जाएँगे, उसके बाद वो फिल करेंगे। फिल करने की जो डेट आई हुई है, ये रीशेड्यूल हो सकता है। फिलहाल जो आया हुआ है वो 4 डेज़ बताए जा रहे हैं। 8 जून से लेकर 11 जून तक आपको वो फॉर्म फिल करके सबमिट करवाने हैं। वहाँ उन्हीं दिनों में यानी 8 जून से लेकर 11 जून तक आप लोग फॉर्म ले भी सकेंगे, जमा भी करवा सकेंगे, यानी दोनों काम आप लोग करवा सकते हैं। यानी आप लोग ये डेट याद कर लें, 8 जून से लेकर 11 जून तक ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है? अब दूसरा बताया नंबर 3 पे बताया जा रहा है पब्लिशन ऑफ नेम ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स ऑन। अब ये जो फॉर्म लेके गए, फिर फॉर्म फिल करके वापस लेके आएँगे, वो हमें क्या करना होगा, आरओ जो होता है वो लिस्ट लगा के बाहर लगाता है, यानी उसके ऑफिस के बाहर वो लिस्ट शो करनी होती है किन-किन लोगों ने जो फॉर्म भरा है और हमारे पास सबमिट करवाया है। ठीक है? वो सबमिट क्या जो होगी 13 जून 2022 को एक दिन में उनको पब्लिक करना होता है कि इन-इन कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म फिल करवाया है। नंबर 4 पे है डेट्स फॉर स्क्रूटनिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। वो डेट इशू करेगा कि स्क्रूटनिंग जो जांच पड़ताल होती है उसके बारे में उनको डेट बताया गया, इस तारीख को आपको जांच पड़ताल करनी है। वो कौन सी होगी? जो होगी 3 दिन होंगे उसके। ठीक है? स्क्रूटनिंग के 3 दिन होंगे। ठीक है? वो कौन-कौन से होंगे? 15/6 से लेकर 17/6 तक, यानी भी 3 दिनों के अंदर-अंदर उनको स्क्रूटनिंग करनी होगी कि उनमें किसी के बिल वगैरह रहते हैं, नहीं रहते हैं। कोई उनके पास कंप्लेन करके आता है कि इसका बिल रहता है या इसका कोई मसला है या इसका कोई पुलिस में कोई केस चल रहा है, यानी ये सारी चीज़ें जो भी इसकी होगी एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो भी माहौल में इसकी कंप्लेंट्स हैं या कोई भी होंगी, वो वहाँ पर आ सकते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उनके जो होगी जाँच पड़ताल के दौरान वो अपनी जो दूसरे कैंडिडेट होंगे या अपोजिट वाले होंगे या कोई गवर्नमेंट के इदारे के कुछ लोग आ सकते हैं, उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इसका फॉर्म रिजेक्ट करें, हमारा इसका बिल रहता है, ये बिल कंप्लीट कर ले, क्लियर करवा दे, उसके बाद ये इसका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है नंबर 5 पर डेट्स फॉर फिलिंग ऑफ द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, अब जो डेट इशू की जाएगी ये होगी 18/6 से लेकर 22/6 तक। ठीक है? 4 दिन दिए जाएँगे। ठीक है?
इन 4 दिनों में वो क्या करेगा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिजेक्ट कर दिया है तो वो अपील कर सकता है आगे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाकर या कोर्ट की जानिब से जाकर वो अपील वगैरह भी कर सकता है। ठीक है। अब नंबर 6 पे लास्ट डेट ऑफ डिसीजन ऑफ अपील्स बाय द एप्लीकेंट अथॉरिटीज़। अब ये लास्ट डे होगी जो डे 8 में होगा 25 जून को, यानी लास्ट डेट होगी, अपील वगैरह वो कर सकते हैं, आखिरी दिन यही होगा। ठीक है। नंबर 8 पे लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स एंड पब्लिशन ऑफ द रिवाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। अब नंबर 8 पे है कोई विड्रा कर रहा है, कोई कह रहा है मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं इसकी फेवर में अपना जो है विड्रॉल होता है। विड्रॉल यानी हाथ उठाना होता है, किसी के हक में उठाते हैं। कुछ लोग पहले आते हैं फिर कहते हैं मैं इसके अगेंस्ट में जो है नहीं खड़ा होना चाहता हूँ, ये हमारा मौजूद है या ये। वहाँ पर जैसे वो आएगा और उससे पूछेगा आपको किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं किया या किसी के फोर्स में तो आप नहीं आए हुए हैं, यानी कोई भी आपके पास कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है। वो कहेगा मेरे पास प्रेशर वगैरह नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, मैं अपनी ख्वाहिश से जो है विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। वो डेट होगा 28/6/2022 को। अब नंबर 9 पे आया है अलॉटमेंट ऑफ सैम्पल्स। अब सैंपल दिए जाएंगे। नंबर 9 पे जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनको सैंपल दिए जाएंगे। अगर उनको पार्टी सैंपल दे रही है तो उसमें पार्टी का निशान आ जाएगा। अगर पार्टी नहीं दे रही है तो आज़ाद में कुछ कहें जो सैंपल्स होती हैं वो उनको दिखाई जाएंगी। ये सैंपल्स हैं, आप कौन सी सैंपल लेना चाह रहे हैं, उनकी चॉइस होती है, उनको चॉइस दी जाती है। वो होगी 29/6/2022 को। एक दिन के अंदर उनको जो है अलॉटमेंट सैंपल दिए जाते हैं। वो पहले आएंगे, एक दो दिन पहले आएंगे, वो अपनी साइन बताएंगे और इस डेट को जो है अलॉटमेंट किए जाएंगे और वो पब्लिक करनी होती है बाहर जाके, जो उनकी ऑफिस के बाहर होता है उनको पब्लिक करना होता है। ये सारे नोटिस जो भी होते हैं, जो शेड्यूल होता है, वो आरओ को यानी रिटर्निंग ऑफिसर को वो शेड्यूल बाहर पब्लिक करना होता है। ठीक है। नंबर 10 पे आ रहा है पोलिंग डे। अब नंबर 10 पे पोलिंग डे आ रहा है, यानी 24/7 यानी 24 जुलाई को जो है पोलिंग डे होगा। अब पोलिंग डे में काफ़ी लोगों को पता है क्या होता है। अब ये सारे जो हो गए, अब यहाँ पर क्या होगा, स्टाफ होगा। एक दिन पहले आएगा, यहाँ पर आरओ की ऑफिस में आएगा, वहाँ से स्टाफ सारे सामान लेकर चला जाएगा जहाँ पर उनकी पोलिंग होगी। वहाँ पर जैसे जाएंगे रात के टाइम पर, मैं सजेशन दे रहा हूँ, जैसे ही वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, रात के टाइम पर जो फॉर्म्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, 11 फॉर्म 11 फॉर्म 12 जो होते हैं, वो उनको शाम को ही वो रात के टाइम में फिल कर सकता है। वो ऊपर वाले जैसे भी हैं डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं वो वहाँ पर वो फिल कर दे। सुबह जैसे ही पोलिंग हो जाए, सुबह के जल्दी तकरीबन 6 बजे उठना होता है, तो 6 बजे उठ के वो क्या करेगा, जो उनको पेपर दिए जाते हैं बाहर जाने का रास्ता, अंदर जाने का, ये पम्फलेट वगैरह जो होते हैं वो सारे लगाते हैं। और अंदर जो पोलिंग का सिस्टम होता है, जो ऑफिस वगैरह बनानी होती है, और जो उनको वोट कास्ट करने की जगह वगैरह होते हैं, एजेंट आते हैं, उनको एजेंटों को बैठा लेना, जो सारा काम होता है पोलिंग वो सुबह को सवेरी करना होता है। यानी 8 बजे पोलिंग स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। यानी 8 बजे से पहले सारा काम उनको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद नंबर 11 पे आता है कंसल्टेशन ऑफ रिजल्ट। अब 28 को उनको रिजल्ट देना होता है, यानी 4 डेज के अंदर उनको रिजल्ट देना होता है। वो कौन देगा, पहले तो जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहीं पर जो उनके एजेंट बैठे होते हैं उनको जो फॉर्म 11 पे उनको रिजल्ट दे देता है। ठीक है। उनको रिजल्ट देता है आपके, यानी जो पोलिंग में जितने भी उम्मीदवारों ने फॉर्म फिल किया था उनके निशान के हिसाब से उनके वोट जितने उठाए हैं वो उनका रिजल्ट। और नीचे जो विड्रॉल हो जाते हैं, कोई फट जाता है या कैसे कोई हो जाता है या क्रॉस हो जाता है या कोई डबल हो जाता है, उनको भी यानी वो वोट खारिज हो जाते हैं। वो खारिज वाले भी उनको नीचे बता के दे देता है इतने खारिज हुए, इतने वोट कास्ट हुए, सारा उनको रिजल्ट जो एजेंट होते हैं उनको देता है। फिर तकरीबन 3 होते हैं रिजल्ट, 3 रिजल्ट लेके आएगा। एक अपने पास कापी लेके आएगा, दूसरी जो वहाँ पे सबमिट कराएगा आरओ के पास, और तीसरा जो उसके पास बैग होता है, उन बैग में वो सारा सबमिट करवा के उसमें रख के, और बैलेट पेपर का अलग बैग होता है। ठीक है। वो बैलेट पेपर भी उस बैग में रख के फिर उसको बंद करके वो सील लगानी होती है अंदर, और बाहर वाले बैग को भी सील लगा के वो आके क्या करेगा, आरओ ऑफिस में सबमिट करवाएगा। ठीक है। ये था ये सिंपल जो था मेरा आज का जो मुख्तसर लेक्चर था, जिसपे हमने क्या किया, शेड्यूल पे बयान किया और आरओ की थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटीज़ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटीज़ इसमें डिस्कस की हैं। आगे जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें सारी चीज़ों को एक टर्म को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन किसका काम क्या होता है और कौन कौन से फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म की मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ कि किस तरह से फॉर्म फिलिंग होते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। इसमें ये होगा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये होता है साफ शफाफ इलेक्शन करवानी होती है, धांधली वगैरह नहीं करवानी होती है, किसी की फेवर में नहीं होना हो जाए। जो भी स्टाफ होता है स्टाफ को ये होना है किसी को फेवर नहीं देनी है। अगर कोई फेवर देगा तो उसकी नौकरी का मसला हो जाता है, इसलिए किसी को कोई फेवर नहीं देनी, यानी न्यूट्रल रहना होता है। जो भी स्टाफ का बंदा होता है उसको न्यूट्रल रहना होता है, और जो भी सिक्योरिटी का मसला होता है उसको पुलिस से करवाया जाता है। और जो अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो आरओ को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपके पास आरओ का नंबर होता है, आरओ को इन्फॉर्म कर दें
और फिलहाल पोलिंग आप स्टॉप भी करवा सकते हैं, वो प्रिजाइडिंग का काम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफ शेयर पर नए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस नहीं की हैं, जो रह गई हैं, आप कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।